हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी हिस्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी हिस्टोरी कैसी लग रही है। अब हम अपनी हिस्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि म्या म्या लैंड मैंसन में आ जाती है। अब आगे उसके साथ न्यू हुसैन भी जब म्या म्या को देखता है तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर म्या म्या को गले लगाकर कहता है, म्या म्या तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और बिंग न्यू हुसैन से कहता है, तुमने तो म्या म्या को बिल्कुल एक सिटी गर्ल बना दिया है। इसे देखकर तो अब कोई भी नहीं कहेगा कि ये विलेज गर्ल है। इतना कहकर न्यू हुसैन विंग को थैंक यू कहता है और जाने लगता है। तभी विंग कहता है, हुसैन डिनर तैयार है और तुम डिनर करके जाना। अब सारे लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होकर नीचे डिनर टेबल पर बैठकर अपना फूड एंजॉय करते हैं। अब कुछ देर बाद सबका डिनर कंप्लीट होता है और वे सबको गुड नाइट कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। अब सिचिन लेंजन को रोकता है और लेंजन से पूछता है कि तुमने आज मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं जनसा को ना बताऊं कि विंग हमारे पास है। इस पर लेंजन को सोचते हुए कहता है, गग्गा ये सुनकर आपको शायद अच्छा ना लगे, पर जनसा ने आपसे कुछ तो छुपा रहा है और मुझे यही पता करना है। सिचिन कहता है, क्या जनसा मुझसे कुछ क्यों छुपाएगा? वो तो खुद ही कोमा में था पिछले 7-8 सालों से। लेंजन कहता है, यही तो गगन मैं जानना चाहता हूँ कि उसने आपसे झूठ क्यों बोला कि वो 7-8 साल से कोमा में, जबकि मैंने पता किया है कि ना वो यहाँ बीजिंग में था और ना ही वो फ्रांस में था। ये सुनकर तो सिचिन शॉक में चला जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सब पता है लेंजन? लेंजन कहता है, नहीं गगा, अभी भी गुत्थी उलझी हुई है, अभी भी उसको सुलझा रहा हूँ। इसलिए मैंने अभी विंग के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। और हाँ गग्गा, मैं सोच रहा हूँ कि विंग के साथ कुछ दिन के लिए अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई हमारे घर पर भी नज़र रखा है। ये सुनकर तो सिचिन और भी शौक हो जाता है और लेंजन से कहता है, लेंजन तुम ये क्या कह रहे हो? अब लेंजन अपनी जगह से उठता है और सिचिन से कहता है, छोड़िए गग्गा इन बातों को, अभी आराम करते हैं, आप चिंता मत करना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और वो सिचिन को गुड नाइट कहकर रूम में आ जाता है जहाँ आज विंग सो चुका था। लेंजन विंग को देखता है और उसके पास बैठकर लेंजन विंग से कहता है, अब तुम्हें मैं अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा विंग। और उसके माथे पर किस करके वो भी विंग के बगल में सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग लेंजन उठता है और देखता है विंग उसके बगल में नहीं है, तो वो उठकर सारे घर में ढूंढता है विंग और कहता है, तभी लेंजन हान से पूछता है और कहता है, अंकल हान आपने विंग को देखा? हान कहता है, मास्टर वो लिटिल मास्टर सर के साथ गार्डन में है। ये सुनकर लेंजन कहता है, क्या अंकल गार्डन में है? हान हाँ में जवाब देता है और फिर लेंजन गार्डन में आता है तो देखता है विंग अंकल के पैरों को हाथ में पकड़कर मूव कर रहा था। तभी लेंजन अंकल के पास आता है और अंकल को गुड मॉर्निंग कहकर विंग से पूछता है, विंग तुम सुबह सुबह अंकल के पैरों के साथ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, लेंजन मैं अंकल को एक्सरसाइज करवा रहा हूँ और सुबह सुबह खुली हवा में एक्सरसाइज करने का मज़ा कुछ और ही होता है। और फिर अंकल से कहता है, अंकल पता है गांव में लोग सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं और यहाँ शहरों में 8-9 बजे से पहले कोई नहीं उठता। वहाँ गांव में लोग सुबह सुबह खेतों में काम करते हैं और अपना पसीना बहाते हैं। तभी लेंजन कहता है, क्या हुआ विंग? हम भी जिम में पसीना बहाते हैं। विंग कहता है, यही तो फ़र्क है गांव में और शहर में। गांव में लोग पसीना बहाते हैं पर साथ साथ में ताज़ी हवा लेते हैं और यहाँ जिम में बंद कमरे में पसीना बहाते हैं। तभी अंकल कहता है, आज के लिए इतना ठीक है, जाओ तुम लोग जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करते। अब विंग और लेंजन अंकल को अंदर ले आते हैं। हान कुरिन को अपने रूम में ले जाता है। अब विंग और लेंजन भी अपने रूम में आ जाते हैं। तभी लेंजन विंग को पीछे से पकड़ता है और उसकी नेक पर अपना नेक रख देता है। तब विंग कहता है, लेंजन क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे फ्रेश होना है। लेंजन विंग को अपनी तरफ पलटता है और विंग के लिप पर अपना लिप रख देता है और उन्हें शक करने लगता है और वो विंग को किस करते करते उसके लोअर लिप पर हल्का सा बाइट करता है और विंग हल्का सा माउथ ओपन कर देता है और लेंजन अपनी टंग को विंग के माउथ में डाल देता है और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी लेंजन का फ़ोन रिंग करता है और वो विंग को नहीं छोड़ता, पर विंग देखता है लेंजन का फ़ोन आ रहा है तो वो तुरंत लेंजन के लिप पर बाइट करता है, जिससे लेंजन के लिप से ब्लड आने लगता है और वो विंग से एकदम दूर हो जाता है और विंग से कहता है, विंग ये क्या किया? तभी विंग कहता है, तुम्हें थोड़ा सा फिटनेस दिखा रहा था और वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। तभी फिर से
लेनजेन का फ़ोन रिंग करता है और लेनजेन फ़ोन को देखता है और मन में कहता है, कुवान इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन कर रहा है। लेनजेन फ़ोन उठाता है और कुवान से कहता है, कुवान क्या बात है, इतने सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया। कुवान कहता है, लेनजेन कुछ बताना है तुम्हें, क्या हम मिल सकते हैं। लेनजेन अपने मोबाइल में टाइम देखता है, 8:30 हो चुके थे। लेनजेन कहता है, आधे घंटे में ऑफिस में मिलते हैं। कुवान कहता है ठीक है और फ़ोन रख देता है। अब लेनजेन फटाफट शावर लेता है और ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल जाता है। अब करीब 9:15 पर लेनजेन अपने ऑफिस में था, तभी डोर पर नॉक होता है और न्यूसेन अंदर आता है और लेनजेन से कहता है, सर आज आपका इन्वेस्टरों के साथ मीटिंग है, अभी 10 बजे। लेनजेन अपनी वॉच में टाइम देखता है और मन में सोचता है 9:25 हो चुके हैं और कुवान अभी आया नहीं, पता नहीं क्या अर्जेंट बात करनी होगी उसे। ये सोच ही रहा था, तभी न्यू हुसैन कहता है, सर। मगर लेनजेन अपने ख्याल में ही खोया था। तभी न्यू हुसैन फिर से कहता है, सर। इस बार लेनजेन अपने सेंस में आता है और कुवान और न्यू हुसैन से कहता है, ठीक है, और कुवान को फ़ोन करो, वो मुझे जल्दी आके मिले। न्यू हुसैन ओके कहकर चला जाता है। अब 10 बज चुके थे पर कुवान नहीं आया था। लेनजेन न्यू हुसैन से कहता है, हुसैन तुमने कुवान को फ़ोन किया था। हुसैन कहता है, हाँ सर, मैंने कुवान सर को फ़ोन किया था और उन्होंने मुझसे कहा मैं अभी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। लेनजेन हुसैन से कहता है, किसी को बोल दो अगर कुवान आए तो वो मेरे ऑफिस में मेरा इंतज़ार करे। हुसैन ओके कहकर मियाँ मियाँ के पास जाता है और मियाँ मियाँ से कहता है, मियाँ मियाँ अगर कुवान सर ऑफिस में आए तो उन्हें कहना कि वो सर के कैबिन में बैठकर सर का इंतज़ार करे। मियाँ मियाँ ओके कहती है और वो रिसेप्शन पर चली जाती है। अब इधर लेनजेन मीटिंग करने चला जाता है। तभी कुवान मेन गेट पर एंट्री करता है और सीधे अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी मियाँ मियाँ कुवान को देखकर कहती है, ओ एक्सक्यूज मी, आप सीधा अंदर कहाँ जा रहे हैं और पहले आप ये बताइए किससे मिलना है। ये सुनकर कुवान मियाँ मियाँ की तरफ टर्न होता है और वो फिर मियाँ मियाँ की तरफ बढ़ता है और मियाँ मियाँ से कहता है, ओ मिस, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तभी वो अपने चेहरे से ब्लैक गॉगल्स हटाकर कहता है, मियाँ मियाँ की तरफ फेस करके कहता है, पहचाना मुझे। मियाँ मियाँ कुवान का चेहरा देखे बिना ही कहती है, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपको किससे मिलना है। तभी कुवान एक छोटी सी स्माइल देता है और कहता है, मेरा नाम कुवान है। कुवान नाम सुनकर मियाँ मियाँ शौक होकर एकदम हड़बड़ाहट में कहती है, ओह सॉरी सर, वो मेरा ध्यान नहीं था। कुवान फ्लर्टी टोन में कहता है, क्या लड़कियां मेरे पे मरती है और तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं था। ओ गॉड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। इस ब्यूटीफुल गर्ल ने मुझ जैसे हैंडसम मैन पर ध्यान नहीं दिया। और ये सब वो लाउड वॉइस में बोल रहा था। मैं उस काउंटर से बाहर आती है और कुआन के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, सॉरी सर, आप ये क्या कह रहे हैं। और इधर उधर देखने लगती है और जब मियाँ मियाँ को एहसास होता है कि उसने क्या किया है तो वो अपना हाथ हटाती है और फिर से कुआन को सॉरी कहकर कुआन से कहती है, सर ने आपको कैबिन में बैठने को कहा है और कहा कि सर अभी मीटिंग में है तो आपको इंतज़ार करना होगा। तभी कुआन कहता है, क्या मैं अकेले ऑफिस में बैठूं? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। और वो जाने लगता है। तभी मियाँ कहती है, सर प्लीज़ आपको सर से मिलना होगा, वो आपका इंतज़ार सुबह से कर रहे हैं। तभी कुआन कहता है, एक ही कंडीशन पर रुकूंगा। मियाँ कहती है, कंडीशन? कौन सी कंडीशन कुआन सर? कुआन कहता है, कंडीशन ये है कि जब तक लेनजेन नहीं आता आप मेरे साथ बैठकर ऑफिस में एक कप कॉफ़ी पियोगी। ये सुनकर मियाँ कहती है, आप क्या कर रहे हैं सर? मैं आपके साथ नहीं सर, मेरे कलीग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कुआन कहता है, कुछ नहीं सोचेंगे। और अब कुआन मियाँ से कहता है, चलो मेरे साथ। और वो कॉफ़ी मशीन की तरफ जाता है और अपने लिए और मियाँ के लिए कॉफ़ी लेता है और उसे कहता है, मेरे साथ चलो। और मियाँ भी कुआन के पीछे जाने लगती हैं। कुआन मियाँ को बोलता है, इधर काउच पर बैठो। और ये लो अपनी कॉफ़ी। मियाँ वही कुआन के साथ काउच पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अगर सर ने मुझे यहाँ देखा तो क्या होगा। तभी कुआन समझ जाता है कि मियाँ क्या सोच रही है और वो मियाँ से कहता है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही मियाँ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहती है, सॉरी सर, पर आपने क्या कहा मैं समझ नहीं पाई। कुआन कॉफ़ी का सिप लेता है और कहता है, कुछ नहीं। अब उन्हें वहाँ बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे। तभी मियाँ कहती है, सर अब मुझे जाना होगा, मुझे यहाँ बैठे बैठे 2 घंटे हो गए हैं। अब वो कुआन को वहीं छोड़कर ऑफिस से बाहर आ जाती है। जैसे ही बाहर आती है, लेनजेन मियाँ से पूछता है, कुआन आया है? मियाँ कहती है, जी सर, वो 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
यह सुनकर लेंजन सोचता है, क्या ऐसी क्या बात है जो कुआन 2 घंटों से इंतजार कर रहा है। तभी लेंजन अपने ऑफिस में आता है और कुआन से कहता है, सॉरी कुआन, मीटिंग में लेट हो गया। तभी कुआन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा अच्छा टाइम पास हुआ है। यह सुनकर लेंजन अपनी तीखी नज़रों से कुआन को देखता है और कहता है, क्या मतलब। कुआन को सोचते हुए बोला, छोड़ो, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर लेंजन कहता है, हाँ बताओ क्या बात है। तभी कुआन अपने कोट की जेब से कुछ पेपर निकालता है और लेंजन को बताता है। जिस प्रॉपर्टी को जियान अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो प्रॉपर्टी उनकी है ही नहीं। लेंजन कहता है, क्या, तो फिर ये प्रॉपर्टी किसकी है। विभूषण। तभी गेट पर एक पर्सन आता है और वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी विभूषण की है। ये सुनकर लेंजन और कुआन शौक होकर गेट की तरफ देखते हैं तो वहाँ मिंग्याओ खड़ा था और वो आगे बढ़ता है